दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज ट्रिकी मैथ के क्लास में हम देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इकाई का अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट। तो किसी भी संख्या का या किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज यह पता करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट होता क्या है इसको देखेंगे। जब कोई संख्या लिखी जाती है 7 5 6 3 5 8, मान लीजिए ये संख्या है, तो इसमें जो सबसे दाहिने संख्या होती है यही इकाई का अंक होती है। जो सबसे दाहिने संख्या होगी यही इकाई का अंक होगी। अब इकाई का अंक ज्ञात करने में जो प्रारंभिक क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ इस टाइप से होंगे। जैसे कह दिया जाए 7 5 4 8 3 गुणे 6 3 2 7 8 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सिंपल है कि केवल हम जो इकाई का अंक होगा वही लेंगे और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 अट्ठे 24 और 24 में जो इकाई का अंक होगा यही आंसर हो जाएगा 4। तो 75,483 गुणे 63,278 के गुणनफल में अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो उत्तर होगा 4। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको तो कुछ भी दे देगा। 753 गुणे 890 गुणे 754 गुणे 3508 गुणे 6379 गुणे 8135 गुणे 637 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो केवल हम क्या करेंगे कि केवल इकाई का अंक लेंगे। तो इकाई यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। गुणा करते हैं 3 शून्य शून्य और शून्य का अब किसी भी संख्या में गुणा होगा तो अब वो शून्य होता ही चला जाएगा। अब एक बार अगर शून्य आ गया तो चाहे जितना लंबा गुणा हो अब वो शून्य ही आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो शून्य ही आ जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7,548 गुणे 3,542 गुणे 9,877 गुणे 60,355 गुणे 7,543 में इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाए। तो केवल इकाई का अंक जो होगा उसी का हम मल्टीपल करेंगे, उसी का गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6, 6 सत्ते 42, इकाई का अंक 2, 2 पचे 10, इकाई का अंक 0 और शून्य का अब चाहे जहाँ गुणा होगा तो शून्य होगा, यानी इसका भी आंसर आ गया शून्य। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो केवल और केवल हम जो इकाई का अंक होगा उसी का केवल हम गुणा करते हुए चले जाएंगे। वो इकाई का अंक लेंगे, शेष अंकों को छोड़ते चले जाएंगे और फिर अगले इकाई के अंक में गुणा करते चले जाएंगे और हमको इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। ये तो आसान है। कठिन क्या है जो पूछा जाता है कंपटीशन में, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो कंपटीशन में जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 766 पर 1535 की घात में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब 766 को 1535 बार गुणा करना है, तो 1535 बार गुणा करना संभव है नहीं है, तो इसका कुछ ट्रिक होगा, उसी ट्रिक से ही ये निकलेगा। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जब भी हम कोई संख्या लेते हैं तो उसमें इकाई का जो अंक होगा या तो 0 होगा या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इकाई का जो डिजिट होगा, इकाई का जो अंक होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। इकाई के अंक के स्थान पर 0 से 9 के अलावा कोई भी डिजिट, कोई भी अंक नहीं हो सकता है। अब अगर ये है तो इन संख्याओं को हम 3 समूहों में, 3 ग्रुपों में बांटते हैं। तो पहले ग्रुप में जो हम रखते हैं 0, 1, 5 और 6, ये पहला ग्रुप है। दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो दूसरे ग्रुप में 4 और 9, और तीसरे ग्रुप की बात करें तो तीसरे ग्रुप में 2, 3, 7, 8, ये 3 ग्रुप हो गए। इन्हीं तीनों ग्रुपों को हमको याद रखना है। कितना से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम केवल उसको 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। पहला ग्रुप ये कहता है, पहला समूह ये कहता है, या पहला नियम उसको कह लीजिए कि पहला नियम ये कहता है कि यदि संख्या कुछ भी हो, लेकिन यदि जब संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए कि 7, 5, 4, 6 और 3222 की घात। अब इसमें पूछा कि 7546 पे अगर घात 3222 हो तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ दो चीज़ है कि ये जो नीचे है ये आधार होता है और जो ऊपर है ये घात होता है। जो नीचे 7546 है ये आधार है और जो 3222 है वो घात है। हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आधार में इकाई का अंक किस समूह से है, पहले से है, दूसरे से है कि तीसरे से है। तो हमने यहाँ देखा कि ये पहले समूह से है। तो पहला समूह कहता क्या है? पहला समूह ये कहता है कि यदि आधार के इकाई का अंक, यानी ये वाला अंक, आधार के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 है तो इस पर चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, चाहे जो घात लगी हो, उसका इकाई का अंक वही होगा जो आधार के इकाई का अंक है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगर ये होता 310 और 735 की घात, तो चूंकि यहाँ 0 है और ये पहला समूह है, पहला समूह ये कहता है कि आधार के इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 है तो घात चाहे जो होगी तो इकाई का अंक हमेशा वही होगा जो आधार में इकाई का अंक है। 3555 पे घात 1000 में इकाई का अंक वही होगा जो आधार के इकाई का अंक है, क्योंकि यह भी समूह 1 से ही संबंध रखता है। 7135 में चाहे जो घात लगी हो इकाई का अंक 5 ही होगा, क्योंकि ये पहले समूह। मतलब अगर आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो घात चाहे जो हो हमसे उससे मतलब ही नहीं है। केवल आधार के इकाई का अंक जो होगा वही इकाई का अंक होगा। आधार के इकाई का अंक जो होगा वही इकाई का अंक होगा। ये होता क्यों हो, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि शून्य का गुणा हम कितनी भी बार करेंगे, कितनी भी बार करें शून्य का गुणा, तो लास्ट में रिजल्ट शून्य ही आएगा। 1 का गुणा हम कितना भी बार करें, कितना भी बार कर लें, दिन भर करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा 1 ही। 5 का गुणा हम चाहे जितनी बार करें, रिजल्ट हमेशा जो इकाई के अंक का होगा वो 5 ही होगा। 5 × 5 = 25, 25 में इकाई का अंक 5, फिर 5 लिया, 5 × 5 = 25, 25 में इकाई का अंक 5, फिर 5 × 5 = 25, इकाई का अंक 5, फिर 5 × 5 = 25, इकाई का अंक 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 इस तरीके से इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। ऐसे ही 6 का भी हम चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, 6 × 36,
36 में इकाई का अंक 6, फिर 6 चौक 36, इकाई का अंक 6, फिर 6 चौक 36, इकाई का अंक। चाहे जितनी बार हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्रमशः 1, 0, 1, 5, 6 ही होगा। इसलिए यहाँ पर घात से कोई मतलब ही नहीं होता है। आधार के इकाई का अंक जो होगा वही इकाई का भी अंक होगा। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि आधार में दिए गई संख्या का आधार जो होगा उसमें इकाई का अंक या 0, 1, 5, 6 है तो घात चाहे जितनी लगी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक वही संख्या होगी जो आधार में दी गई संख्या है। दूसरा जो नियम है ये कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि यदि 4 और 9 है तो क्या होगा। तो पहले 4 की बात करें तो अगर हम 4 का गुणा करते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, चाहे जितनी बार हम करते चले जाएं, चाहे जितनी बार हम करते चले जाएं। हमने कहा कि ये 4 पर 1 की घात है, यहाँ तक 4 की 2 की घात हो जाएगी, 4 पर 3, 4 पे 4, 4 पे 5, 4 पे 6, 4 पे 7, 4 पे 8, 4 पे 9, 4 पे 10, 4 पे 11 और ये कंटिन्यू बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि जब 4 पे 1 की घात होगी तो इकाई का अंक 4 होगा, लेकिन जब 4 पे 2 की घात होगी तो 4 चौक के 16, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और फिर 6 चौक 24, फिर 4 चौक के 16, फिर 6 चौक 24, 4 चौक के 16, 6 चौक 24, 4 चौक के 16, 6 चौक 24, 4 चौक के 16, 6 चौक 24। यानी इसमें होता क्या है, जब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ विषम घात लगी होगी, जहाँ जहाँ विषम घात लगी होगी वहाँ वहाँ इकाई का अंक 4 आया होगा। जहाँ जहाँ विषम घात होगी वहाँ वहाँ इकाई का अंक 4 आया होगा, और जहाँ जहाँ सम की घात होगी वहाँ वहाँ इकाई का अंक 6 आया होगा। अगर 9 को हम लेते हैं तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, इस तरीके से चाहे जितनी बार हम करें, यहाँ भी 1 की घात, 2 की घात, 3 की घात, 4 की घात, 5 की घात, 6 की घात, 7 की घात, 8 की घात, 9 की घात, 10 की घात, 11 की घात, कंटिन्यू चाहे जितना रहे। अब 9 पर 1 का मतलब 9, और 9 गुणे 9 मतलब 81 में इकाई का अंक 1, फिर 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, 9 का फिर 9 में गुणा करेंगे 1, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, 9 का 9 में गुणा करेंगे 1, 1 का 9 में गुणा करेंगे 9, 1, 9 का 9 में गुणा करेंगे 1। इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। यहाँ भी आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ विषम घात होगा, जहाँ जहाँ विषम घात होगा वहाँ वहाँ 9 आया होगा। जहाँ जहाँ विषम घात होगा वहाँ वहाँ 9 आया होगा, और जहाँ जहाँ सम घात होगी वहाँ वहाँ 1 आया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमको कोई भी संख्या दिया तो यहाँ अगर 4 है, आधार के इकाई का अंक अगर 4 है तो आधार के इकाई का अंक यदि 4 है तो 2 कंडीशन बनेगा। घात अगर विषम है, घात अगर विषम है और घात अगर सम है। घात विषम है तो चाहे जो घात लगी होगी ऊपर तो वो 4 ही आएगा, और घात अगर सम होगी तो चाहे जो घात ऊपर लगी होगी वो इकाई का अंक 6 ही आएगा। जैसे देख लें 6954 पर 135 की घात, आधार के इकाई का अंक हो गया 4, यानी कि दूसरा जो समूह है उसका नियम लागू होगा। तो दूसरा समूह जो है ये कहता है कि यदि इकाई का अंक यदि 4 और 9 है, 4 या 9 है तो घात विषम होने पर क्रमशः वही 4 और 9 होगा, और घात सम होने पर क्रमशः 4 के लिए 6 और 9 के लिए 1 होगा। तो 4 यहाँ 4 है, इकाई का अंक 4 आ गया, और घात देखेंगे सम है कि विषम है। अगर घात विषम है तो वही हो जाएगा। दूसरा लेते हैं 7554 पर घात ले लेते हैं 200। तो यहाँ 4 है, इसका मतलब दूसरा समूह है, और घात देखेंगे सम है कि विषम है। जैसे दूसरे समूह में पहुँचे देखे सम है कि विषम है, तो सम है, यानी कि यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा
ये होता क्यों है, यहाँ से ये क्लियर हो सकता है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 9 में आइए देखते हैं, यदि आधार के इकाई का अंक 9 है तो यहाँ भी दो कंडीशन, घात या तो विषम होगी, घात या तो सम होगी। तो घात जब विषम होगी तो 9 का 9 ही रह जाएगा, और घात अगर सम होगी तो ये 1 हो जाएगा। कहीं कितना भी घात लगी हो, केवल घात चेक करना है। अगर आधार के इकाई का अंक 9 होगा या 4 होगा तो केवल हमको चेक करना है कि घात विषम है कि घात सम है, बस। घात अगर विषम है, 4 है आधार के इकाई का अंक तो 4 होगा, अगर घात सम है तो 6 होगा। अगर आधार के इकाई का अंक 9 है तो घात विषम है तो इकाई का अंक 9, अगर घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। तीसरा समूह जो है वह ये कहता है कि 2, 3, 7, 8 अगर ये है तो क्या करेंगे। तो अगर ये है तो हम करते क्या हैं, जैसे 3513 पे 147 की घात, 147 की घात अगर लगी हुई है तो ये तीसरे समूह में है। और तीसरा समूह ये कहता है कि आधार के इकाई का अंक ले करके, आधार के इकाई का अंक, आधार का इकाई का अंक जो होगा उसको हम ले लेंगे, ठीक। उसके बाद घात में 4 से भाग देकर, घात में 4 से भाग देकर जो शेष बचेगा वही ला करके इस इकाई के अंक पे लगा देते हैं। जैसे 3513 में पर 147 की घात में इकाई का अंक क्या होगा, तो आधार के इकाई का अंक लेना है तो हमने यहाँ से 3 ले लिया, 3 ले लिया। घात क्या है, घात 147 है जिसमें 4 से भाग देना है, तो 4 से जब हम यहाँ भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 2 बचेगा 27 होगा, 4 छक 24, 3 27, 3 पर 3 हो गया, और जो शेष बचा वही ला करके हमने यहाँ लगा दिया। अब 3 पर 3 का जो मान होगा उसमें जो इकाई का अंक होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 पर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 27 में इकाई का अंक 7, ये आंसर हो गया। फिर से देखिए दूसरा उदाहरण, 6542 में 7554 की घात, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करें, क्या होगा। इस पे देखेंगे कि ये तीसरे समूह का है। तीसरा समूह ये कहता है कि आधार का जो इकाई का अंक हो उसको लिख लीजिए, और घात में 4 से भाग दे के जो शेष हो उसको ला के यहाँ रख दीजिए घात के रूप में। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो केवल लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वही चेक करिए, इसी में 54 में भाग दे के पता कर लीजिए शेष क्या होगा। तो 4 से जब 54 में भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4, और 4 तियाँ 12, 2 14, यानी 2 पर 2 हो गया। 2 पर 2 का मतलब 4, तो इकाई का अंक इसमें हो गया 4। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे 75 54 है, पूरे में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4, 3 7, 35, 4 8 32, 3 35 35, 4 8 32, 3 35 34, 4 8 32, 2 शेष बचा। केवल लास्ट का जो 2 डिजिट हो इसी में 4 का भाग दे के जो शेष आएगा वही पूरे में भाग देने पे शेष आएगा। तो पूरे में भाग ना दे करके केवल जो लास्ट का 2 डिजिट होगा उसी में हम भाग दे करके शेष ज्ञात कर लेंगे, और उस शेष को ला करके इस आधार के इकाई के अंक पे लगा करके इसका मान निकालेंगे, और इस मान में जो इकाई का अंक होगा वही दिए गए संख्या में, दिए गए क्वेश्चन में इकाई का अंक होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, 6 7 5 4 7 में 8 3 5 9 1 की घात में इकाई का अंक बताइए। तो हमको देखना है कि किस समूह का है। पहले समूह में 0 1 5 6 है, दूसरे समूह में 4 और 9 है, तीसरे समूह में 2 3 7 8 है। तो हम इकाई का अंक जब आधार का देखें तो ये तीसरे समूह में है। तीसरा समूह कहता है कि आधार के इकाई का अंक लिख लीजिए, जो घात होगी उसमें 4 से भाग दीजिए, लेकिन हम लास्ट के 2 अंक में ही भाग दे के हम शेष पता करते हैं। तो 4 दूनी 8 1, और 4 दूनी 8 3 11, 7 पर 3 की घात, यहाँ शेष जो बचेगा वो 3 बचेगा, और इस शेष को ला करके हम इसके घात के रूप में रख दिए। और घात के रूप में रखने के बाद हम इसका मान निकाले, 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49, इकाई का अंक यहाँ 9 हो गया, और 9 सत्ते 63,
इकाई का अंक 3, यानी इकाई का अंक इसमें हो गया 3। अब एक कंडीशन ये बन सकता है इस तीसरे समूह में कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो 7, 5, 4, 2 पर 144 की घात। अब हम आधार के इकाई का अंक लिए और इसमें भाग दिए, तो 4 का जब 44 में हम भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट में, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो उस कंडीशन में जब शेष कुछ भी नहीं बचता है, तो उस कंडीशन में हम हमेशा यहाँ घात जो रखेंगे वो 4 रखेंगे, और इस 4 घात की जो मान होगा और उसमें जो इकाई का अंक होगा वही हम निकालेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में इकाई का अंक 6, तो ये आंसर हो गया। या कुछ भी 7, 6, 5, 4, 7 पर 224 की घात। यहाँ भी हमने 7 लिया, इकाई का अंक आधार का लिया, और इसमें जब हमने 4 से भाग दिया तो 4 छक 24 पूरा कट गया। तो जब पूरा यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचेगा, तो तीसरे वाले ग्रुप में हमको लेना है घात 4। जब शेष कुछ भी नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा घात, तो हमको यहाँ 4 रखना है। और ये 7 पर 4 का मान 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49, 9, 9 सत्ते 63, 3, 3 सत्ते 21, 1, यानी शेष आ गया 1। अब अगर हमको मान लीजिए कि सॉल्व करना है क्वेश्चन दे दिया गया कि 765 गुणे 915 धन 3547 पर 1000 की घात ऋण धन 495 पर 375 की घात गुणे 732 पर 105 की घात ऋण 312 पर 137 की घात में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ केवल सबका इकाई का अंक हम निकाल के लिख रहे हैं। यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का अंक गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाए। यहाँ इकाई का अंक 5 है, 5 रख दिए। धन लास्ट में 7 है, तीसरे समूह में जाएगा, और तीसरे समूह में जाएगा तो लास्ट में जब डबल जीरो होता है तो एकदम ये विभाजित हो जाता है 4 से, और 4 से जब ये विभाजित हो जाएगा तो लास्ट में हम रखेंगे 4, 7 पर 4 की घात, क्योंकि जब शेष कुछ भी नहीं बचेगा तो हम 4 की घात लगाएंगे। धन 5 चाहे जितना घात हो, 5 का 5 ही रहेगा, पहला समूह है, गुणे 2 तीसरा समूह है, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। घात में 4 का भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, यानी कि 2 पर 1 की घात ऋण, ये भी तीसरे समूह में है, तो 137 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 9 36, एक शेष बचेगा, ये 2 पर 1 की घात। अब ये 5 गुणे 5 धन 7 पर 4 का मान क्या होगा, तो 7 पर 4 का मान हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 9 आया, 9 सत्ते 63, 3 आया, 3 सत्ते 21, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। धन 5 गुणे 2 पर 1 का मान 2, और ऋण 2 पर 1 का मान 2। बाडमास के नियम से पहले गुणा कर लीजिए, तो 5 का 5 में गुणा हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा हो जाएगा, और यहाँ 5 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 धन 1 धन 5 दूनी 5 पचे 25 यहाँ होगा, 5 पचे 25 धन 1 धन 5 दूनी 10 ऋण 2। अब यहाँ देखेंगे 25, 1 और 10 ये धन के साथ है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, तो 25 10 35 और 1 36 हो गया, और 36 में से 2 निकालेंगे तो 6 में से 2 गया 4, और 34 बचेगा। यहाँ इकाई का अंक 4, ये आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। कुछ नहीं है, केवल आपको तीनों ग्रुप याद रखना है। पहले ग्रुप में जो है 0 1 5 6,
चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, अगर आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, जो है वही है। 0 है लास्ट में तो 0 है, 1 है लास्ट में तो 1 है, 5 है लास्ट में तो 5 है, 6 है लास्ट में तो 6 है। दूसरे ग्रुप में आएंगे 4 और 9। 4 और 9 ये कहता है कि अगर घात विषम होगा तो 4 का 4 और 9 का 9 होगा। अगर घात सम है तो 4 का 6 हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। तीसरे ग्रुप में आएंगे तो वहाँ 2, 3, 7, 8 है, और अगर 2, 3, 7, 8 मिलता है आधार के इकाई का अंक, तो घात में हम 4 से भाग देते हैं और 4 में भाग दे करके शेष ज्ञात करते हैं, और उस शेष को ला करके आधार के इकाई के अंक पर रख करके उसका मान ज्ञात करते हैं और उसमें इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। लेकिन यदि शेष कुछ भी नहीं बचता है तो हम जो घात लगाते हैं वो 4 की घात लगाते हैं, और उसका जो मान होगा और उसमें जो इकाई का अंक होगा वही इकाई का अंक माना जाएगा। धन्यवाद।